मर्ज जो है, सबसे पहली मर्ज मेरा पेट का ही है। जो आपको बताया कि नियमतः न तो लैट्रिन हो पाती है, कभी कभी 2-2 दिन तक नहीं हो पाती है। और दूसरी परेशानी की भूख नहीं लगती है। और तीसरा मामला है कि वो शुगर का जो बताया आपको कि 308 तक पहुंच जाता है। और 308 पहुंचने के बाद जो है वो चक्कर सा महसूस होने लगता है उठने के बाद। शरीर में लगा कि ताकत वगैरह बिल्कुल जिसमें नहीं है। तो यही परेशानी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले जो मामला कंट्रोल का होना चाहिए वो पेट के ही ताल्लुक से होना चाहिए, ताकि सारा निज़ाम दुरुस्त हो। सही बात। नाम क्या बताया? जुनैद जी। उम्र कितनी हो गई? उम्र तो घर वालों के कहने के अनुसार 67-68 की पैदाइश है। मतलब 66-67 में शायद अकाल हुई थी, उसके बाद मेरी पैदाइश हुई, तो उस हिसाब से लगभग 60 करीब होने जा रहा है। और ये शुगर का प्रॉब्लम कितना साल से? शुगर का प्रॉब्लम सबसे पहले आँख का प्रॉब्लम मेरे सामने आया। तो सदरुल इस्लाम साहब के पास 2022 में जब हम गए तो बोले कि एक बार आप जो है वो शुगर चेक करवा लीजिए। आँख के ताल्लुक से गए थे उनके पास, तो वही पॉपुलर में चेक करवाए तो उस वक्त 186 बताया कि 286 बताया। वहीं से शुगर की शुरुआत हुई, मतलब जानकारी में आई 2022 में। चौथा साल ये चल रहा है। दवा कब से खाना शुरू किया? दवा बस वहीं से शुरू हो गया। अच्छा, 2022 से ही। सबसे पहले तो लगता है कि 2-3 साल वही उनकी दवा लिखी हुई गोलियाँ देते थे, लिखे थे, वो कहीं भी मिल जाती थी। 80-85 रुपये का 15 गोलियाँ देता था वो। 15 दिन की दवा वही एक गोली खाते थे। बाकी परहेज में ऐसा कुछ हम नहीं किया है, परहेज नहीं, बिल्कुल नहीं रहा परहेज। उसके बाद फिर किसी ने बताया कि पंकज डॉक्टर जो आयुर्वेदिक के हैं वो बेहतर शुगर के ताल्लुक से इलाज करते हैं। तो उनको भी जाकर बताया अपनी परेशानी, कितना दिन से मामला ये है, इतना दिन से चल रहा है। और पेट के ताल्लुक से, पेट के मरीज तो और पहले से भी हम हैं। हाँ, पेट के मरीज और पहले से भी हम हैं। वो कब से? वो तो हमको लग रहा है कि 2020 से 20 से ही मान के चलिए कि नियमतः वाला मामला गड़बड़ाया हुआ है। नियमतः नहीं हो पाया। जैसे सुबह में आदमी को उठे तो पहले लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, ऐसा मामला नहीं रहा है। ये और पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन इस पर गौर खोज नहीं उतना किए, चलता रहा इसी तरह से। कुछ दवाएं डुल्कालेक्स वगैरह कभी जरूरत महसूस तो खाएं, नहीं तो मुकम्मल रूप से दवा इसका नहीं हम चलाए। मुकम्मल इलाज ही नहीं है, कहीं कहाँ से खाइएगा? जो तो कुछ बस बता इस दिया तरह उसी से, को कोई लेते हैं। फटकी हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई फलान ढिकान, इस तरह से बस ना इसी आपके तरह से। पेट के किसी बीमारी का इलाज है, ना शुगर का कहीं इलाज है, तो खाइएगा क्या और ठीक क्या होगा? तो बस वही टाइम पास है। वो तो ठीक। आपके पास हम पहुँचे हैं, देखिए अल्लाह पाक कहाँ तक। बीमारी के नाम पर एक्चुअल में अगर हम कहें ना तो डिजीज जिस बोलते हैं, डिजीज उन्हें बीमारी लोग बताते हैं। डिजीज बीमारी नाम का कोई चीज एक्चुअल में है नहीं। डिजीज उसको 2 पार्ट में कर दिए। डिस इज मतलब डिसकम्फर्ट। जैसा अभी आराम, सब चीज हम फिट है, हम थोड़ा सा कुछ लगा ऐसा 19-20 तो डिस लग गया उसमें, अब हो गया डिजीज। इसका मानी हो गया बीमारी। मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आया, अब उसको बीमारी कह दिए लोग। अब जब बीमारी आया तब बीमारी का नाम भी आते गया साथ में। अब बीमारी का नाम, जितना बीमारियां हैं, जितनी तरह की बीमारियां हैं, उतना नाम है। अगर डॉक्टर को या किसी साइंटिस्ट को इस तरह के काम जो कर रहे हैं, उनको अगर कोई नाम समझ में नहीं आया तो उसको नाम रख देते हैं इडियोपैथिक। कॉमन हो गया। अब इडियोपैथिक बता दिया और आपको आप सर हाथ पकड़े हुए, इडियोपैथिक बीमारी हो गया, इसका इलाज नहीं है, ठीक नहीं होगा, क्या करें? ये यहाँ डाला जाता है। और ये अब तो ऐसा हो गया है कि बीमारी की दवाई पहले आ जाती है, बीमारी बाद में आती है।
अभी सही ताज़ा मिसाल आपका ये कोरोना है। 2020 में आपके यहाँ कोरोना आया, 2018 में उसका किट पूरी दुनिया में पहुंच चुका था, हर कंट्री में। अब उसको कैसे मालूम कि 2020 में वो बीमारी आने वाली है? तो अभी ऐसा ही होता है। अब बीमारी के नाम पर धंधा होता है, और धंधा इतना ज़बरदस्त है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ और एजुकेशन में बहुत बिजनेस है, बहुत स्कोप है। आप कुछ ना कर रहे हैं, अगर कोई मेडिकल का मेडिकल दवाई दुकान खोल के बैठ जाइए, आप देखिए कितनी तरक्की होती। हेल्थ हो गया, एजुकेशन में एक स्कूल खोल के बैठ जाइए बढ़िया सा, कुछ पूंजी लगा लीजिए, देखिए कैसे आप सोना उगलता है। अब इसी के लेकर के ये सारी बीमारी फैली है, वरना बीमारी आज से 200-250 साल ऐसी बीमारी नहीं थी इतनी। आज तो बीमारियों की बाढ़ आ गई, हर घर में दवाई है, हर घर में दवाई। मान के चलिए कि जिस वक्त मेरी उम्र लगभग 18-20 साल की होगी, 80-85 के लगभग बता रहे हैं, तो उस वक्त सुना ही नहीं था कि किसी तरह कोई बीमारी होती है। हमारे वालिद साहब ये है आपसे है, बताइए 90 साल की उम्र से प्लस हो रहा है उनकी उम्र, तो कोई दवा उनको नहीं है, अभी भी कोई दवा नहीं खाते। तो जो 90 साल की उम्र हो गई तो पुरानी मिट्टी का है, पुराना खान पान है, तब ना अभी बचे हुए थे। कोई दवा नहीं है। और देखिए कि हम जो हैं आज 4 साल से लगभग 4-5 तरह की दवा जो खा रहे हैं। गैस के अलग खा रहे हैं, पेट सफा की अलग खा रहे हैं, उसके बाद भूख लगने की एक अलग खा रहे हैं, शुगर की अलग खा रहे हैं। मैंने 4-5 तरह की दवा हमको रोज सुबह शाम खाना है। सन 1975 में अंग्रेजी दवाई बनाने वाली एक कंपनी है मर्क, आज भी मर्क कंपनी है, उसका सीईओ, एक पदाधिकारी है, पद होता है सीईओ, वो इंटरव्यू दिया था और बड़ी मलाल के साथ, पुरमलाल अंदाज में इंटरव्यूअर के सामने बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दवाई सारे लोग खाएं। अभी तो मेरी दवाई सिर्फ वही खाते हैं जो बीमार है। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी दवाई, मेरी कंपनी की दवाई सारे लोग खाएं। 1975 साल हो गए। आज उसका सपना 100% सच हो गया। आज हर आदमी अंग्रेजी दवाई खा रहा है, या तो वो बीमारी के लिए या बीमारी से बचाव के लिए। कोई विटामिन ले रहा है तो कोई कैल्शियम ले रहा है, कोई मिनरल्स ले रहा है, कोई प्रोटीन ले रहा है, किसी न किसी बहाने ले रहा है। हाँ, कोई डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है, कोई डायबिटीज़ से बचने के लिए दवाई खा रहा है कि हमको डायबिटीज़ हो ना जाए। तो हर आदमी को दवाई की लत लगा दी गई है। अब जब दवाई खाइएगा, ये बॉडी तो नेचुरल आइटम है ना, इस नेचुरल आइटम में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी कमी पेशी होती है, तो उसको नेचुरल आइटम से ही ठीक किया जा सकता है। हम ठीक करना बोल रहे हैं, आराम की बात नहीं कर रहे, ठीक करना, कि ठीक होता है, नेचुरल प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से ठीक किया जाता है। इसमें केमिकल का अमल दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अंग्रेजी दवाई क्या है? केमिकल है। तो वो केमिकल जब इस नेचुरल चीज में जाएगा तो क्या हाल होगा? बर्बादी से ज्यादा तो नुकसान का संभावना। जैसे आज देखिए, एक जमाने में होता था खेत हल बैल से होता था, खाद के नाम पर गोबर दिया जाता था खेतों में, वही अनाज होता था, खाते थे। जैसे आपके अब्बा अभी 90 साल की उम्र में अभी बिल्कुल टनाटन है, कोई बीमारी नहीं उनको, अभी भी चलते फिरते होंगे, बेड पर तो नहीं होंगे। नहीं, बेड पर नहीं है, नहीं। वो जुमा मस्जिद मातुर नमाज पढ़ने पैदा। अब आप बताइए कि आज क्या हाल है खेत का? आज खेत का ये हाल है कि इतना खाद डाला जा रहा है। खाद क्या है? केमिकल है। इतना खाद डाला जा रहा है, इतना खाद डाला जा रहा है कि हम लोग खाद ही खा रहे हैं अनाज के नाम पर। इतना तक हुआ है कि औरतों का दूध का जब टेस्ट किया गया है तो औरतों के दूध में यूरिया आया है,
औरतों के दूध में यूरिया आ गया, तो क्या गाय के दूध में यूरिया नहीं गया होगा? नहीं भाई, सब यूरिया है। तो वो दूध कब अब खाइएगा तो क्या हाल होगा? आज का दूध जहरीला हो गया है और लोग दूध के पीछे जान दिए रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो दूध 50 साल पहले वाला दूध नहीं है। तो इसी तरह से हर जगह केमिकल का दौरा हो गया है और आदमी थोड़ा सा कुछ होता है बीमार पड़ा, तो थोड़ा सा कुछ होता, अच्छा छोटी मोटी बीमारी नहीं हो रही है, छोटी मोटी बीमारी नहीं हो रही, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही। कोई भी आता है इतना सा फाइल लेके आता है मेरे पास। अभी एक आदमी 5 दिन पहले आया, एक मियाँ बीवी आया, कुछ नहीं, उसको मेंस्ट्रुअल ट्रबल है, बस वो कॉमन सा महीना 2 महीना पर होता है। 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, 2 साल से। ये इतना मोटा फाइल 50-60 पन्ना होगा, हम देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। प्रॉब्लम जो का तू है, दवाई खाए तो ठीक, नहीं खाए तो फिर वही प्रॉब्लम। अब आप बताइए ऐसी क्या परेशानी है जो वो ठीक नहीं कर पाता है और जाते हैं लोग वहीं। एलोपैथ में सिरे से लीवर की कोई दवा नहीं, बच्चेदानी के लिए कोई दवाई नहीं है। और अगर पूरे मिलजुमले मिला के अगर बोला जाए तो एलोपैथ में मामूली सर के दर्द की तक दवा नहीं है। वो सिर्फ क्या करेगा, रिलीफ देगा। रिलीफ कैसे होता है? एक्सीडेंट हो गया, फट गया, ब्लड हो रहा है, सारा चल रहा, डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल में गया, एक इंजेक्शन लगाया, 10 मिनट के अंदर में चलिए खून बंद हो गया, दर्द भी गायब हो गया। दर्द गायब होना क्या है? सारा कुछ दिख रहा है, सब एकदम परेशान है आदमी, लेकिन दर्द खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया। यही इसका काम है, दर्द को खत्म कर देना। लेकिन रहा इलाज की बात, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए, ठीक होने वाली बात कहीं नहीं, सिर्फ आराम होता है। तो करता क्या है वो अंग्रेजी दवाई, हमारे बॉडी को जो यहाँ से कनेक्शन है इसको वो स्विच ऑफ कर देता है। जैसे बिजली है घर में, जो तार से दौड़ रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, कहीं से बीच से तार काट दीजिए, स्विच ऑफ हो गया। तो वही करता है, यहाँ से यहाँ तक का जो सिग्नल है ब्रेन से उस बॉडी तक का, उस सिग्नल जाहिर है कुछ तो है बीच में ना कनेक्टेड, वो स्विच ऑफ कर दिया। अब यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है तो आपको दर्द का एहसास खत्म हो गया। अब लग रहा है कि हाँ हम तो ठीक है, लेकिन बीमारी कोई ठीक हो जाए ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है कि इंसान के जहन में ये बात घर कर गई है कि हम अगर कोई बीमारी हो गई है उसको, तो वो ठीक नहीं होने वाला है, ताहयात उसको दवाई लेते रहना है। डॉक्टर दवाई के साथ खुट्टा ठोक बोलता है कि तुमको ज़िंदगी भर दवाई खाना है, ये इलाज नहीं होगा, इसका कोई दवाई नहीं है, जो भी है सिर्फ कंट्रोल करने के लिए है, रिलीफ पहुंचाने के लिए है। अगर आप एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास, जैसे आप डायबिटीज़ मरीज़ हैं, आप तो यहीं कर रहे हैं ना, रफ़ीगंज में जो होंगे डॉक्टर वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट, जिसको डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके पास चले जाइए, 60 साल 65 साल की उम्र हो गई है उसकी, एकदम फर्स्ट क्लास, जाहिर है रिनाउंड फिजिशियन है, वो स्पेशलिस्ट है, बढ़िया चैम्बर होगा, यहाँ की तरफ मेरे तरह खंडर नहीं होगा, एकदम एसी चैम्बर में बैठा हुआ होगा, 1000 रुपया फीस होगा। आप वहाँ जाइए, उसके पास नंबर लगा के, हाँ वहाँ फिर आपको एक पेपर लिख के दे दिया जाएगा, डायबिटिक आप हैं। अगर आप पूछ लिए गलती से कब तक ठीक होगा, तो ऐसा देखेगा आँख निकाल करके, एकदम मुझे लगता है कच्चा चबा जाएगा, और फिर बड़ी मासूमियत से बोलता है, देखो डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, हमको भी डायबिटीज़ है, हम भी दवाई खाते रहते हैं, हम दवाई नहीं छोड़ते, तुमको भी दवाई खाते रहना है। अब आप ये सवाल उससे नहीं पूछेंगे कि हम आपको
1000 रुपये फीस दे करके आपके पास आए हैं अपना बीमारी ठीक करने के लिए, और आप कहते हैं कि ठीक नहीं होगा। तो यही सुनने के लिए हम 1000 रुपये दिए हैं आपको। जब आप अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं तो हम आपके पास क्यों आए हैं? ये बोल करके कोई आदमी नहीं होता है कि पर्ची फाड़े उसका और फेंक के 1000 रुपये वापस लेके चला जाए। तो इंसान के दिमाग में बस गया है कि कोई बीमारी ठीक नहीं होती। अभी कॉमन हो गया ये सब, न हार्ट, न किडनी, न लीवर, न डायबिटीज, न हाइपरटेंशन, न कोलेस्ट्रॉल, न थायराइड, न आर्थराइटिस, कोई बीमारी ठीक नहीं होती। तो भाई आखिर क्या है? आप इतना ताम झाम लेके बैठे हुए हैं कि मेडिकल को पूरा कोर्स कंप्लीट करने में एक आध लड़के को अभी के दौर में 50 लाख, हाँ, और अगर प्राइवेट में चला गया तो करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उसका, और वो किसी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा है। तो ये तो हमारी बदनसीबी है ना, बदनसीबी है। अब वो 1 करोड़ रुपया जो खर्च करके आया है, फील्ड में बैठा है, तो क्या वो आपका खैरखा होगा? नहीं भाई, ऐसा खर्च कैसे, तो उसको तो निकालना है, कमाना है उसको। तो आज यही हाल है, क्या करिएगा। वरना बीमारी के नाम पर कोई बीमारी ऐसी है नहीं, जैसा हम पहले बता चुके हैं। हम 1991 में फाइनल दिए थे टिबिया कॉलेज पटना से। तब तक हमारा एडमिशन 83 में हुआ था। सेशन लेट की वजह से आगे बढ़ गया, 91 में फाइनल हुआ। उस वक्त तक हालांकि हम कंटिन्यू कॉलेज रहते थे, ना तो हमको डायबिटीज़ का पेशेंट मिला, ना हार्ट का कोई, ना लीवर किडनी का, जो आज के दौर में एक कमी बड़ी हुई बीमारी चल रही है। तो तरसते रहेगा फिर किताबों में पढ़े। हेलो हेलो